Hello friend, welcome to my channel. Now, today's topic is resource utilization and development, class 8 social studies chapter 1. तो देखो यार, रिसोर्स चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ इंट्रोडक्शन हम लोग जान लेते हैं कि इसमें पढ़ना क्या क्या है। तो व्हाट इज़ रिसोर्स हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है यूजेज ऑफ रिसोर्स, रिसोर्स के बारे में हम लोग को यूजेज पढ़ना है रिसोर्स का। अब यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, साधन का उपयोग कैसे करते हैं वो हमको पढ़ना है। सम क्वेश्चन डिस्कशन, कुछ क्वेश्चन हम लोग को डिस्कस करना है, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स, रिसोर्स को कितना पार्ट में डिवाइड किया गया है वो हम लोग जानेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन, उसके कुछ यूजर्स हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पे है, ठीक है, डू यू नाउ, कुछ हम लोग डू यू नाउ जानेंगे, ठीक है। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन पार्ट। व्हाट इज़ रिसोर्स हम लोग को जानना है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स के बारे में हम लोग जानना है, ठीक है। हाँ, तो एक बात और कहना चाहता हूँ मैं, हर एक वीडियो में आपका पीडीएफ का जो लिंक है वो दे दिया जाएगा, ठीक है। इस वीडियो में भी आपका पीडीएफ का लिंक दे दिया जाएगा, ठीक है। और एक चीज़, पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था एग्रीकल्चर चैप्टर, जो कि ख़त्म हो चुका है, प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़, हर एक वीडियो में पीडीएफ का लिंक दे दिए हैं, ठीक है। आप जाके देख लीजिए, डाउनलोड कर सकते हैं। और किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें, ठीक है। तो नाउ लेट अस स्टार्ट। दिस इज़ अ फर्स्ट पेज एंड दिस इज़ अ सेकेंड पेज, ठीक है। तो रिसोर्स के बारे में हम लोग को पढ़ना है आज, चैप्टर 1। तो रिसोर्स देखो क्या होता है, ऑल थिंग्स ऑन अर्थ विच आर नेसेसरी फॉर आवर एक्सिस्टेंस ऑन दिस प्लेनेट ऑन नॉन एज रिसोर्स। अब देखो रिसोर्स क्या होता है, सभी चीज़, ठीक है, सभी चीज़ जो हमारे लिए नेसेसरी है उसे हम लोग रिसोर्स कहते हैं, ठीक है। अब कुछ डू यू नाउ है, जैसे एग्जांपल, पहले रिसोर्स का देख लो, कुछ एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। जैसे कार पर हम डिपेंड हैं, ठीक है, तो वो हमारे लिए रिसोर्स है। एग्जांपल हो गया। अब हम लोग डू यू नाउ देखते हैं। ओवर इरिगेशन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर लॉगिंग एंड मेक्स द सॉइल फर्टाइल। अब देखो इरिगेशन जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, किस लिए, सॉइल फर्टिलिटी बनाने के लिए, ठीक है। सॉइल में फर्टाइल बनाने के लिए वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एक चीज़ और, रिवर आर सस्टेनेबल फॉर नेविगेशन इन द मिडिल एंड लोअर कोर्स। अब देखो यहाँ क्या बोल रहा है कि जो रिवर होता है वहाँ पे क्या होता है कि कोई भी डायरेक्शन हमको समझ में नहीं आता है, तो क्या होता है कि वहाँ पे नेविगेशन लगा रहता है, ठीक है, मिडिल में लगा रहता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है। अब हमको पढ़ना है यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, साधन का कैसे हम लोग उपयोग करते हैं। फर्स्ट है एबिलिटी ऑफ रिसोर्स, स्किल ऑफ ह्यूमन बींग्स, एबिलिटी ऑफ कैपिटल, एबिलिटी ऑफ वाटर, एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, टूल्स, मशीन, etc, एबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, etc। ये सब क्या है, साधन का हम लोग कैसे उपयोग करते हैं वो बताया जा रहा है, ठीक है। एबिलिटी ऑफ रिसोर्स, स्किल ऑफ ह्यूमन बींग का जो स्किल होता है उसके कारण, ठीक है। अब एबिलिटी ऑफ कैपिटल, एबिलिटी ऑफ वाटर। अब जो हमारा टेक्नोलॉजी है, टूल, जैसे में टूल्स, मशीन्स, ये सब आता है, तो वही एडवांसमेंट्स है हमारे यहाँ। एबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, यहाँ पे क्या है, ट्रांसपोर्ट का फैसिलिटीज़ है, कम्युनिकेशन का फैसिलिटी है, ठीक है। इस तरह से हम लोग साधन का उपयोग करते हैं। अब एक क्वेश्चन है, देखो, वाई अमेरिका इज़ अ डेवलप्ड कंट्री बिकम इंडिया ए डेवलप्ड स्टेज। अब देखो अमेरिका ऐसा क्यों है कि वहाँ पे डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है, और इंडिया डेवलप्ड स्टेट में भी डेवलप्ड स्टेज में है। तो देखो यूएसए में देखो क्या है कि वो डेवलप्ड कंट्री इसलिए है क्योंकि वहाँ पे टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, ठीक है, इंडिया से ज़्यादा है वहाँ पे, और इंडिया क्या है, वह भी डेवलप्ड स्टेज में है, ठीक है। तो इसलिए
अमेरिका डेवलपिंग कंट्रीज है और इंडिया डेवलप स्टेज में है अभी। अब देखो सेकेंड पेज में आपको पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स 4 टाइप में डिवाइड है, रेन्यूएबिलिटी, ओरिजिन, आगे पढ़ेंगे हम लोग 2 टाइप, ठीक है। तो पहले रेन्यूएबिलिटी के बारे में डिस्कस कर लिया जाए। रेन्यूएबिलिटी को 2 टाइप में बांटा गया है, फर्स्ट है रेन्यूएबल रिसोर्स और सेकेंड है नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स। अब देखो रेन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है, दोज रिसोर्स विच आर रेन्यूएबल अदर नेचुरली और बाय ह्यूमन एफर्ट्स आर नॉन एज रेन्यूएबल रिसोर्स। रेन्यूएबल रिसोर्स देखो क्या होता है कि वैसा रिसोर्स जो ख़त्म ना हो सके, जिसे हम लोग ख़त्म नहीं कर सकते, ठीक है, वो प्रकृति का देन है, उसे हम लोग ख़त्म नहीं कर सकते, उसे हम लोग रेन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। जैसे में सन, वाटर, विंड etc। अब बी है नेक्स्ट नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज, वैसा रिसोर्स जो क्या है कि एक बार ख़त्म हो जाए तो वो मिलियंस ऑफ ईयर्स भी खोजने के बाद नहीं मिलेगा, उसे हम लोग नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। जैसे में कोल, पेट्रोलियम etc। अब देखो नेक्स्ट टाइप है ओरिजिन। तो ओरिजिन के 2 टाइप हैं, फर्स्ट है बायोटिक रिसोर्स और दूसरा है एबॉयटिक रिसोर्स। तो पढ़ चुके हैं आप। देखो बायोटिक रिसोर्स क्या होता है, दोज रिसोर्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर हैव इट्स लिविंग थिंग्स और नोन एज बायोटिक रिसोर्स। ज़्यादा डीपली जाने का नहीं ज़रूरत है, ठीक है, ज़रूरत नहीं है ज़्यादा डीपली जाने का, आपको सिर्फ इतना समझना है बायोटिक रिसोर्स का मतलब होता है लिविंग थिंग्स, दैट इज़ कॉल्ड बायोटिक रिसोर्स, बस इतना ही जाने आप। एग्जांपल देखो जैसे में ह्यूमन, एनिमल, डियर etc। ये क्या है, ओरिजिन का एग्जांपल है, ठीक है। अब देखो इसमें हम लोग ने क्या क्या पढ़ लिया, रिसोर्स, रिसोर्स का मतलब होता है साधन, ठीक है, रिसोर्स, व्हाट इज रिसोर्स के बारे में हम लोग जाना है, ठीक है। अब देखो कुछ डू नाउ था, उसको हम लोग ने पढ़ा। यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, साधन का उपयोग कैसे किया जाता है वो हम लोगों ने पढ़ा। हम लोगों ने पढ़ लिया है यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, जो कि हम लोग पढ़ लिया, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन था, वाई अमेरिका इज़ अ डेवलप कंट्री, ठीक है, और इंडिया इज़ अ डेवलपिंग स्टेज। देखो हम लोग ने इसके बाद हम लोग ने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स। तो रिसोर्स को किस और कितने टाइप में डिवाइड किया गया है वो हम लोग ने डिस्कस किया। अभी तो सिर्फ 2 टाइप में हम लोग ने डिस्कस किया और आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सो नाउ लेट अस स्टार्ट। दिस इज़ अ 3rd पेज एंड दिस इज़ अ 4th पेज। तो देखो 3rd पेज में हम लोग ने पढ़ना है अभी, लेकिन 2nd पेज में हम लोग ने पढ़ा था बायोटिक रिसोर्स, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे एबॉयटिक रिसोर्स। तो दोज रिसोर्स विच आर नॉन लिविंग थिंग इज कॉल्ड एबॉयटिक रिसोर्स। एग्जाम्पल में जैसे चेयर, पेन, पेंसिल etc। एबॉयटिक रिसोर्स क्या होता है, वैसा रिसोर्स जो क्या हो, नॉन लिविंग हो, ठीक है, उसे हम लोग एबॉयटिक रिसोर्स कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे आप समझ लो चेयर, पेन, पेंसिल etc। 3rd जो है ऑक्यूरेंस। 3rd क्या है, ऑक्यूरेंस। ऑक्यूरेंस को भी 2 टाइप में बांट दिया गया है, फर्स्ट है नेचुरल रिसोर्स और सेकेंड है मैन मेड रिसोर्स। तो नेचुरल रिसोर्स देखो क्या होता है, दिस रिसोर्स विच आर अवेलेबल फ्रॉम नेचर इन द फॉर्म ऑफ वाटर मटेरियल्स, फॉरेस्ट etc आर यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स टू सेटिस्फाई देयर नीड्स इज कॉल्ड नेचुरल रिसोर्स। तो देखो नेचुरल रिसोर्स क्या होता है, वैसा रिसोर्स जो क्या हो, अवेलेबल हो, कहाँ से, नेचर से, प्रकृति के द्वारा वो दिया हुआ हो, तो उसे हम लोग नेचुरल रिसोर्स कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में जैसे आप समझ लो सन, मून etc। अब नेक्स्ट है मैन मेड रिसोर्स। तो दोज रिसोर्स विच आर मैन्युफैक्चरिंग बाय ह्यूमन बीइंग्स इज नोन एज मैन मेड रिसोर्स। एग्जाम्पल में जैसे आप समझो चेयर, डोर, वॉच etc। तो मैन मेड रिसोर्स क्या होता है, वैसा रिसोर्स जो हमारे द्वारा बना हो, प्रकृति के द्वारा नहीं बना हो, उसे हम लोग मैन मेड रिसोर्स कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे चेयर, बॉक्स etc, ठीक है। अब 4th है देखो डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट को आपको 2 टाइप में डिवाइड कर दिया गया, फर्स्ट है पोटेंशियल रिसोर्स और सेकेंड है एनुअल रिसोर्स। तो पोटेंशियल रिसोर्स देखो क्या है, अवेलेबल रिसोर्स इन अ कंट्री विच आर नॉट फुल्ली टैप्ड आर नोन एज पोटेंशियल रिसोर्स। तो पोटेंशियल रिसोर्स क्या होता है, वहाँ पे रिसोर्स देखो क्या है कि वैसा रिसोर्स जो क्या है अवेलेबल है, बट ठीक है वो फुल्ली टैप्ड नहीं है,
जिसे हम लोग अच्छी तरह से यूज नहीं कर सकते, उसे हम लोग पोटेंशियल रिसोर्स कहते हैं। और नेक्स्ट है एक्चुअल रिसोर्स। दोज रिसोर्स ऑफ अ कंट्री आर दोज विच हैव बीन थ्रू सर्वेड एंड देयर क्वांटिटीज हैव बीन ट्रेंड। देखो क्या है कि यहाँ पे लोगो दिया हुआ है काइन मास्टर का, ठीक है, तो उसके कारण दिक्कत हो रहा है पढ़ने में। तो हम क्या करेंगे कि इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो देखो एनुअल रिसोर्स क्या होता है, वैसा रिसोर्स जो कि हमारे कंट्री में है, लेकिन हम उसको क्या कर सकते हैं, अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं, वो फुल्ली टैप्ड है हमारे लिए, इसे हम लोग एक्चुअल रिसोर्स कहते हैं। जैसे में देखो एग्जांपल है, सऊदी अरबिया है 25.9% ऑफ द वर्ल्ड ऑयल रिजर्व्स। देखो क्या है एक एग्जांपल, जैसे सऊदी अरबिया में क्या है कि हम कभी भी किसी भी समय हम लोग पेट्रोलियम यूज़ कर सकते हैं, कहीं कंट्री में सेल कर सकते हैं एनी टाइम, ठीक है, तो उसे हम लोग एनुअल रिसोर्स कहते हैं। अब देखो नेक्स्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट दैट टेक्स प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वैसा डेवलपमेंट है जिसे हम डेवलपमेंट होता है लेकिन किसी भी पैलेस पे विदाउट डैमेजिंग, उसे हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। एक एग्जांपल है, देख लो, सॉइल लैंड वाटर रिसोर्स देयरफॉर इट इज़ एसेंशियल दैट वी। तो एग्जांपल में देखो क्या है, सॉइल लैंड वाटर ये सब जगह पे क्या होता है, डेवलपमेंट होता है एनवायरनमेंट को ना नुकसान किए हुए, ठीक है। अब देखो यूजेज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट है 3 पॉइंट्स। यूज़ ऑल रिन्यूएबल रिसोर्स जुडिशियली। हम लोग को क्या करना चाहिए, जितने भी रिन्यूएबल रिसोर्स है हम लोग को उसे यूज करना चाहिए, ठीक है। और सेकेंड पॉइंट है मिनिमाइज द डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। अब थर्ड पॉइंट है कंजर्व द वेरिड स्पीशीज। ये सब क्या है कि यूजेस है, ठीक है। और नेक्स्ट है कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। कंजर्वेशन मीन्स सस्टेनेबल एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। कंजर्वेशन क्या है कि इसका मतलब होता है सस्टेनेबल, ठीक है, विदाउट डैमेजिंग द अर्थ, विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, सस्टेनेबल, ठीक है। और क्या है, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, साधन का कैसे उपयोग करते हैं, वो कंजर्वेशन का मतलब है, ठीक है। अब देखो कंजर्वेशन का यूज हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया। एबॉयटिक रिसोर्स के बारे में हम लोगों ने समझा कि क्या होता है एबॉयटिक रिसोर्स, और थर्ड पार्ट है ऑक्यूरेंस और फोर्थ पार्ट है डेवलपमेंट। उन दोनों के बारे में हम लोगों ने एक्सप्लेन से डिस्कस किया। और नेक्स्ट चीज़ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है। तो अब हम लोग यूजेज ऑफ कंजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट देखो यहाँ पे यूजेज ऑफ कंजर्वेशन क्या है, बाई यूजिंग द रिसोर्स सस्टेनेबली एंड वाइजली। सेकेंड पार्ट है बाई रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग द वेस्टेज टू रिड्यूस नेसेसिटी, बाई एक्वायरिंग स्पेशल टेक्निक्स टू ट्रीट द वेस्ट टू reduce its effects on environment. Fourth, by harvesting rainwater, by acquiring method like crop rotation, mixed cropping, etc. in agriculture to save energy and resource. By restricting the overgrowth of population, by creating public awareness to reduce the misuse of resource. तो ये सब क्या है कि कंजर्वेशन है, यूजेस ऑफ कंजर्वेशन है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि रिसोर्स का यूज़ जो है वो सही से करना चाहिए, ठीक है, मिस यूज उसका नहीं करना चाहिए, उसे रिड्यूस नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे यही है यूजेस ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है। फिर से हम बोल देते हैं कि इसका PDF हम लोग आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ और, सब्सक्राइब कर दिया करो यार। तो प्लीज़ लाइक शेयर और फिर से सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट चैप्टर हमारा कौन सा रहे वो आप कमेंट्स करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग।